हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल हमने जो है सो जितने भी बेसिक यूनिट हैं उसको कवर किया था। आज उस बेसिक यूनिट पे जो जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं, जो भी जिससे जो कन्वर्जन आता है, उस कन्वर्जन को आज हम डिस्कस करते हैं। इससे आपको जितने भी कन्वर्जन हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं हम। कल जो मैंने असाइनमेंट आपको अपलोड किया था उसमें एप्लीकेशन पे, उसी का जो है सो आज सारे सोल्यूशन देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा देखते हैं। चलिए पहला देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ H2OH एनटीपी। कल बताए थे आपको एनटीपी क्या होता है। एनटीपी पे हम डाटा क्या सब लेते हैं, क्या बताए थे। एनटीपी में प्रेशर क्या लेना है आपको, 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम क्या लेना है, एनटीपी समझ लीजिए, एनटीपी एन डिसाइड करता है नॉर्मल को, और नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल क्या लेते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं हम। नॉर्मल हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, यानी कितना लेते हैं हम, 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ये हमारा क्या हो गया, रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हो गया हमारा इसमें, 298 केल्विन। वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है। अब देखिए क्या कर हमको प्रेशर निकालने के लिए बोल रहा है, 2 मोल ऑफ H2O एट एनटीपी। लगाइए आप आइडियल गैस फॉर्मूला लगाइए, पीवी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर लेना है आपको यहां से, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एनटीपी दिया हुआ है, इसमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ है आपको कि इसमें क्या करना है। बस एनटीपी दिया हुआ है, तब डाटा आपको ये लेना है अपने मन से। प्रेशर आप ले लीजिए 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है। वॉल्यूम ले लीजिए आप, निकालने हमको प्रेशर बोल रहा है तो हम प्रेशर छोड़ देंगे, वॉल्यूम यहां से ले लेंगे। वॉल्यूम कितना होता है हमारा, एनटीपी, एनटीपी पे होता है आपको 24.4 लीटर। ये होता है एनटीपी पे 24.4 लीटर होता है। और एसटीपी पे जो हमारा वॉल्यूम होता है, कल सब बताए थे कि 22.4 लीटर, ये हमारा एसटीपी पे है। ये जो हमारा होता है एनटीपी, ऐसे याद रखिए आप, जैसे एसटीपी का जो एनटीपी का जो टेम्परेचर हमारा है वो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन है। लोअर टेम्परेचर वॉल्यूम लोअर, ऐसे याद रखिए, लोअर टेम्परेचर वॉल्यूम लोअर। हाई टेम्परेचर किए हैं हम, वॉल्यूम हमारा, वॉल्यूम भी हमारा क्या हो गया, हाई हो गया है, इस तरह से। तो प्रेशर हो गया हमारा, वॉल्यूम ले लीजिए आप 24.4 लीटर इजकल टू, मोल दिया आपको 2 मोल ले लीजिए, टू मोल ले लीजिए। आर कौन सा रखेंगे, आप आपको बताए थे हम, आर की दो वैल्यू बताए थे, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और दूसरा आर बताए थे हमको 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तीसरा बताए थे आपको हम 1.98 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। बताइए यहाँ पे कौन सा आर लगेगा। यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर और लीटर है यहाँ पे, क्योंकि पेट प्रेशर एटमॉस्फेयर में आएगा, तो हम कौन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, जूल वाला नहीं लगाएंगे, कैलोरी वाला हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। चलिए इस तरह से हमारा हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा हमारा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आर हो गया हमारा, टेम्परेचर हमारा कितना है 298 केल्विन, केल्विन से केल्विन काट दिए हम, लीटर से लीटर काट दीजिए, मोल से मोल कट गया। ठीक है। हमको प्रेशर निकालना है, कितना हो गया 0.0821 इंटू 298, यहाँ 2 बाय ये इधर आ जाएगा आपको, तो 24.4। इस तरह से जो हमारा आ जाएगा कैलकुलेशन। तो इसको हम सोल्व करते हैं, 2 इंटू 0.0821 तरह से 2 इंटू 0.0821 इंटू 298
ये हमारा आ जाएगा 48.93 बाय 24.4 डिवाइड करना है 24.4 हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 2 एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर निकालना हमको। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 2 एटमॉस्फेयर। अगर एनटीपी हमको डाटा दिया हुआ है तो एनटीपी पे हम जो है जो भी एनटीपी का जो वैल्यू होता है क्या रखना है एनटीपी पे आपको। जब ये एनटीपी बोले तो नॉर्मल समझिए, नॉर्मल क्या होता है रूम टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस और 298 के, ठीक है। और इसको डाटा पुट करके हम इस तरह से पीवी इक्वल टू एनआरटी से हम निकाल लेंगे। ये आपको प्रॉब्लम इसलिए दिया गया है ताकि आपको एनटीपी और एसटीपी में जो कंसेप्ट है वो समझना जरूरी है। ये तभी समझ सकते हैं आप जब ये डाटा आपको याद रहेगा तभी जब ये आप प्रॉब्लम बनाएंगे उस पर तब। इस तरह से तो पहला क्वेश्चन का कितना हो गया हमारा प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। देख लीजिए अब दूसरा क्वेश्चन जो है सो हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4 मोल ऑफ H2O एट एसटीपी। देखिए आप एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कल बताए थे हम इसको। प्रेशर दोनों में सेम ही होता है, चाहे आपका एसटीपी हो और एनटीपी हो, प्रेशर दोनों में सेम ही रहेगा। वॉल्यूम एसटीपी में टेम्परेचर लिख लेते हैं हम। टेम्परेचर इसमें क्या होता है नॉर्मल, ये जो 0 डिग्री सी वाला होता है ये होता है, और 273 के, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है इसमें मोलर वॉल्यूम ये होता है आपको 22.4 लीटर। ये डाटा आपको जुबान पे रटा होना चाहिए, समझ गए, क्योंकि आपको सिर्फ एनटीपी एसटीपी दिया जाएगा, डाटा नहीं दिया जाएगा। तो ये आप ये हो गया। क्योंकि हमको इसमें वॉल्यूम निकालना है इसलिए इस वॉल्यूम का हमको अभी यूज नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम हमको निकालना है रेस्ट डाटा से। तो लिख लीजिए आप पीवी इज इक्वल टू NR2 आइडियल गैस लॉ। प्रेशर देखिए यहां से हम ले लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम निकालना है हमको, कितना है 4 मोल है। सेम जैसे यहाँ पे लिए थे हम R इक्वल टू लीटर एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर उसी तरह यहाँ भी लेंगे हम लीटर एटमॉस्फेयर। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर देखिए आप क्या लेंगे हम एसटीपी पर टेम्परेचर 273 लेंगे हम, 273 के, ठीक है। अब वॉल्यूम देखिए, यूनिट को कैंसिल कीजिए, मोल से मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कट गया। देखिए सिर्फ लीटर बचा है, हमको वॉल्यूम निकालना है। इसका मतलब हमारा प्रोसेस जो है सही जा रहा है। यूनिट को क्रॉस करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। वो आपके यूनिट को कटने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ लिखिएगा 2.2 या जो भी डाटा रहेगा वो लिखिएगा, तो आप गलत यहाँ पे हो सकते हैं। क्योंकि कभी क्या करेगा वॉल्यूम को आपको ml में दे देगा, कभी आपको वॉल्यूम को लीटर में दे देगा। लेकिन अगर इस टाइप से अगर डाटा यूनिट को लिख लीजिएगा तो क्रॉस करते समय आपको याद आ जाएगा अरे यहाँ तो ml है यहाँ तो लीटर है, कटेगा कैसे। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको निकाल लेते हैं। कितना हो गया हमारा 4 इंटू 0.0821 इंटू 273 बाय 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं इसको 4 इंटू 0.0821 इंटू 273 89.65 नहीं है ना 89.65 हमारा आ गया 89.65। ये क्या आ गया हमारा लीटर। इस तरह से आपको यहां तक पहुंचना सोल्व करके कैलकुलेशन तक, सिर्फ यहां करके आपको छोड़ नहीं देना है। जब भी प्रैक्टिस करे क्वेश्चन तो सोल्व करके आंसर तक निकल के लाना है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम इक्वल टू इतना लीटर हो गया, नहीं। ये सारे जो हमारे आए हैं न्यूमेरिकल उसको सोल्व करके यहाँ आंसर तक पहुंचना है, तभी आपकी जो है सो अच्छी से प्रैक्टिस होगी। सिर्फ आप ये सरल मल्टीप्लीकेशन लिख के लास्ट में छोड़ दीजिएगा तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। जितना प्रैक्टिस रहेगा आपको एग्जाम में उतना ज्यादा काम आएगा। तो ये देख लीजिए इस तरह से बनेगा हमारा। एसटीपी पे हम डाटा लेंगे, एसटीपी का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 0 डिग्री से और 273। अब वॉल्यूम जो है हमारा ये मोलर वॉल्यूम हो गया। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मोलर वॉल्यूम का मतलब सब बताए थे। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल जो हमारा कोई सब्सटेंस है वो कितना जो है वॉल्यूम आपका ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। मान लीजिए 1 मोल हाइड्रोजन है
तो वो कितना स्पेस जो है सो ऑक्यूपाई करेगा। तो 1 मोल हाइड्रोजन कितना करेगा हमको, एनटीपी पे कितना करेगा, एनटीपी पे हमें करेगा 24.4 लीटर और एसटीपी पे कितना करेगा 22.4 लीटर। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ये सारा जितना मैं न्यूमेरिकल दिया हूँ सबका मैं थ्योरिकल बता चुका हूँ, उस पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो ये देख लीजिए, दूसरा हो गया। अब जो है हम तीसरा चलेंगे इसके बाद। आज मैं आपको जितने भी यूनिट पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी यूनिट कन्वर्जन हैं, जहां भी स्टूडेंट फंसता है ऑर्गेनिक वाले या फिर फिजिकल वाले जिसका फिजिकल उतना स्ट्रांग नहीं है, सारे यूनिट को मैं आज कन्वर्ट क्लियर करता हूं आपको, वो एग्जाम्पल के थ्रू। सिर्फ यूनिट याद रखिएगा कि आर इक्वल टू ये होता है तो फंस जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 0.0 एटमोस्फेयर इक्वल टू टॉर। देखिए कल बताए थे आपको 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू होता है आपको 760 टॉर। ओके, ये बेसिक फॉर्मूला है। हमको क्या कह रहा है 0.05 एटमोस्फेयर, तो क्या हो जाएगा 760 टॉर, मान लीजिए ऐसे, बाय 1 एटमोस्फेयर इंटू 0.05 एटीएम। एटमोस्फेयर में से कट गया 760 इंटू 0.05 टॉर। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा 765 कर लीजिए, 0 6 पंचे 30, 35 3 38, 3800, 2 पॉइंट के बाद है तो 2 पॉइंट लगा दीजिए, यानी इतना टॉर हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं, हमको आंसर तक लाना है, सिर्फ यहाँ छोड़ नहीं देना मल्टीप्लाई करके, जहां तक हमारा आंसर आएगा तब तक कैलकुलेशन करते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉर में। सिंपल कुछ नहीं है, सीधा हमको 1 एटमोस्फेयर इक्वल टू होता है हमको 760 टॉर, 0.05 एटमोस्फेयर है, तो उसको जो है सो आपको सीधे कन्वर्ट कर लीजिए। एक खासियत, यूनिट को जो है आप जो भी यूनिट है सबको साथ में लेके चलिएगा, इससे क्या होगा आपको बहुत कम चांस रहेगा कि आपका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल जो है आपका वो मिस्टेक होगा। अगर आप यूनिट को हमेशा साथ लेके चलिएगा, यूनिट को बीच में छोड़ दीजिएगा, सिर्फ डाटा को लेके चलिएगा, तो फिर आपका फंस जाएगा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको यूनिट यूनिट में फंसा देता है। फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन, इसलिए मैं पहले बेसिक में आपको यूनिट कन्वर्जन बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ये देख लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे देख लीजिए, 76 mm ऑफ Hg। देखिए 1 एटमोस्फेयर कितना होता है 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, वो इतना होता है। अब हमको क्या करना है, हमको पूछ रहा है 76 mm ऑफ Hg, हम क्या करना, रिवर्स कर देना है इसको। तो 760 mm ऑफ Hg इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर। ठीक है, इसलिए हमको कितना पे करना है 76 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो 1/760 एटमोस्फेयर mm ऑफ Hg इंटू 76 mm ऑफ Hg। कट गया एम ऑफ Hg, कितना हो गया आपको 76/760, इस तरह से हो गया आपको। क्या बच गया एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर सोल्व करने के बाद कितना हो गया आपको 1/10, 1/10 इक्वल टू 0.1 एटमोस्फेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा आ गया 0.1 एटमोस्फेयर। कुछ नहीं, सीधा इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि पूछ रहा है एम ऑफ Hg में, तो कन्वर्ट करके हमको mm ऑफ Hg में लाना है। समझ रहे हैं, तो इस तरह से जो है इसको हम सोल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, चलिए पांचवा में चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर की वैल्यू जो है, कुछ देखिए क्या कर रहा है 1 मोल ऑफ H2 एट 2 एटमोस्फेयर प्रेशर एंड 273 वॉल्यूम इतना, फाइंड वैल्यू ऑफ आर इन जूल एटमोस्फेयर लीटर एंड कैलोरी। आर की वैल्यू तीनों में निकालना है हमको, यहाँ पे हमको आर का यूज करना है, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल सेट किया था कि आर का जो वैल्यू होता है आपको हर स्टेट में क्या होता है वो प्रैक्टिस हो जाए यहाँ पे। और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, सिर्फ याद कीजिएगा, तो फंस जाइएगा। देखिए इस क्वेश्चन को, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस लॉ।
क्या दिया हुआ है आपको? 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम कुछ दिया है? हाँ दिया है, वॉल्यूम 2 लीटर दिया हुआ है। एन देखिए, एन जो हमारा है, एन कितना दिया हमको, देख लीजिए एन कितना हमारे पास है, 1 मोल है, 1 मोल हम ले लिए। अब देखिए आर, आर हमको निकालना है, टेम्परेचर दिया हुआ हमको 273 के। अब देखिए कुछ कटेगा इसमें से यूनिट? नहीं कटेगा, आर में सब यूनिट आ जाता है। तो इस तरह से आर हमारा हो जाएगा, इसको ले लीजिए ऊपर में, 2 एटमॉस्फेयर इंटू 2 लीटर बाय, देखिए यहाँ पे 1 मोल, 1 मोल इंटू 273 के, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4/273, यूनिट देख लीजिए, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, हो गया। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं हम, 4/273, 2 इंटू 2 1 इंटू आर 4 बाय, ठीक है, 4 डिवाइड 273, 273, 0.014, 0.014, ठीक है। इतना आ गया हमारा, क्या आ गया, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये हमारा आर का वैल्यू आ गया इस तरह से। कितना मेरा आर का वैल्यू आ गया, किसमें आ गया, लीटर एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब इसको जूल में और कैलोरी में दोनों में कन्वर्ट करना है। चलिए इधर मिटा देते हैं हम, कितना आ गया आर, आर आ गया 0.014 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। देखिए आप, 1 एटमॉस्फेयर इंटू लीटर क्या होता है, कल बताए थे आपको क्या होता है, याद है? इसका वैल्यू होता है 101.3 जूल होता है। देखिए 101.3 जूल होता है, ठीक है। तो ले लीजिए आर इज इक्वल टू, एटमोस्फेयर लीटर की जगह आपको ये लिख दीजिए, बस बस इतना करना है, 0.014 इंटू 108.3 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.014 इंटू 101.3, 1.4184, 1.418, इस तरह से। इतना क्या आ गया हमारा, 0 जूल पर केल्विन पर मोल। ये पर केल्विन पर मोल कांस्टेंट है, सब में ही रहेगा, बस यहाँ पे चेंज होगा, जूल का एटमॉस्फेयर में है, यहाँ जूल में है। तो इस तरह से क्या आ गया हमारा, आर का वैल्यू जो हमारा है वो जूल पर केल्विन पर मोल में इतना आ गया। क्योंकि जो जो यूनिट बेस फॉर्मूला है इसको हमेशा आपको याद रखना है, जुबान पे कंट्रास्ट होना चाहिए, माने रिमेंबर होना चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इक्वल टू 101.3, इस तरह से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपको 6 में, क्या है इसको मिटा देते हैं, 6 पे चलते हैं अब। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 50 लीटर इक्वल टू कितना डीएमक्यू। देखिए बताए थे आपको, 1 लीटर जो होता है आपको 1 डीएमक्यू के बराबर होता है, डीएमक्यू मतलब डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कितना पूछ रहा है हमको, 50 लीटर इक्वल टू 50 डेसीमीटर क्यूब। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं देख के कि डेसीमीटर क्यूब है तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करें, दोनों इक्वल ही होता है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। दोनों जो है आपको लीटर एटमॉस्फेयर, सॉरी लीटर और डीएमक्यू दोनों जो है आपको इक्वल होता है। इस तरह से हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन हो गया आपको। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 लीटर डीएमक्यू, 100 सेम ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। 100 लीटर इज इक्वल टू 100 डीएमक्यू।
दोनों बराबर ही है। बस इस समझाने के लिए हम एग्जांपल दिए हैं ताकि समझ में आ जाए कि लीटर डीएम क्यू बराबर होता है, ये बस यही समझाना हमारा कोशिश है। 50 सीएम क्यू टू लीटर। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेन लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 1 लीटर क्या होता है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे अच्छी तरह से समझिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 1 लीटर हमारा होता है 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। चाहे आप इसको याद रखिए, चाहे आप इसको याद रखिए। 1 मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। इस दोनों में से किसी एक को सिर्फ याद रखिए। अगर दोनों को याद रखिएगा तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाइएगा। चाहे इसको याद रख लीजिए या चाहे इसको रख लीजिए, कोई एक भी। अब देखिए अब यहां से करते हैं हम। 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब इसको हम कन्वर्ट करना सीएम में, देखिए क्या होता है। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सीएम। तो 1 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा 100 सीएम का क्यूब। 100 का क्यूब और सीएम का क्यूब 10 टू द पावर, देखिए 100 100 100 कितना हो गया 10 टू द पावर 6 सीएम क्यूब। देख रहे हैं ना, ये आ गया हमारा। तो यहां लिख दिया हम 10 टू द पावर 6 सीएम क्यूब। क्या आ गया 10 टू द पावर 3 सीएम क्यूब। ठीक है, यानी हमारा आंसर आ गया क्या 10 टू द पावर 3 सीएम क्यूब इजकल टू 1 लीटर। पूछ क्या रहा है 50 सीएम क्यूब। तो 50 सीएम क्यूब 1/10 सीएम क्यूब 10 टू पावर 3 सीएम क्यूब इंटू 50 सीएम क्यूब। सीएम क्यू कैंसिल हो गया। ये जो बाकी इसका है इसे मिलाइएगा मत, इसका है क्या हो गया हमको, ये कितना हमारा है 1000 है। 50 से काटिएगा 20 हो जाएगा, यानी 1/20 लीटर। सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 0.05 लीटर। इस तरह से हमारा जो है सो कन्वर्जन आ गया। बस याद रखना है आपको, चाहे ये याद रखिए चाहे ये याद रखिए, दोनों को बस इस दिन में से कोई एक याद रख लीजिए। इसके बाद हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। अगर सीएम में पूछ रहा है तो सीएम में, बाकी जिसमें पूछ रहा है वो हम निकाल लेंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं हम। नाइन नंबर क्या है हमारा 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है। 9 देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बताए थे कल 1.6 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। क्या पूछ रहा है हमको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारा एग्जांपल हम सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिए ताकि आपको यूनिट याद हो जाए इस तरह से। यूनिट याद हो गया आपको तो 50% न्यूमेरिकल आपका वहीं पे सोल्व हो गया। चलिए 1.6 10 टू दी पावर -19 जूल बाय 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कट गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट 16×5 80 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। कितना आ गया हमारा 90 इतना जूल। क्वेश्चन नंबर 9 इजी था ये। 10 देख लीजिए 10 भी इजी है। बस हमारा मकसद ये है कि फॉर्मूला आपको जो न्यूमेरिकल डाटा होता है यूनिट का वो आपको याद करवाना है। कल बताए थे एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022। एवोगाड्रो नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तीनों आपको जुबान पे याद होना चाहिए, तीनों का डाटा। एवोगाड्रो Na इक्वल टू 6.022 10 टू दी पावर 23 मोल -1 होता है। क्या पूछ रहा है आपको 5Na 5 इंटू 6.022 10 टू दी पावर 23 मोल -1 6×5 30 30 इंटू 10 टू दी पावर 23 मोल -1। जब आप कैलकुलेशन करें तो ये 0.22 को इग्नोर कर दीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 0.022 इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा आ गया इतना मोल। Na इक्वल टू क्या हो गया 6.02 10 टू पावर 23 मोल -1 5Na 5 से मल्टीप्लाई करवा दिए। बस मकसद यहाँ हमारा है कि Na को याद रखना है। 5Na हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया 11 में वही है
12 में देख लीजिए आप, ये काम क्या है हमारा 12 में, प्लैंक्स कांस्टेंट बताए थे आपको। प्लैंक्स कांस्टेंट एच क्या होता है वैल्यू, याद कीजिए 6.062 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सिर्फ ये याद नहीं रखना है, ये भी याद रखना है आपको, यूनिट जो है ये भी याद, डाटा यूनिट दोनों याद रखना है। अगर एक याद रखिएगा दूसरा याद नहीं रखिएगा तो सोल न्यूमेरिकल में फंस जाइएगा। क्या था क्वेश्चन, 10 इंटू एच क्या है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10 जूल सेकेंड। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 62.2 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। चाहे आप इसको इसमें कीजिए मल्टीप्लाई, चाहे पावर में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए बस। क्या आ गया हमारा, जूल सेकेंड। इस तरह से जो है हमारा जूल सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो, सी जो हमारा है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये देखिए सी, आपको याद होगा सी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको लाना किस में है, किलोमीटर पर सेकंड में। देखिए 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक है, अब इधर ला लीजिए आप, 1 मीटर क्या हो जाएगा, ये अगर पीछे जाएगा तो 10⁻³ किलोमीटर। समझ रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है, 3 × 10⁸ मीटर के जगह पे आपको किलो ये रख दीजिए, बस यही करना है। 10⁻³ किलोमीटर s-1 तो हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड -1। आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, 13 हो गया। चलिए अब 14 पे चलते हैं। ये सब इजी है, हमारा मकसद खाली आपको सिर्फ यूनिट याद करवाना है अच्छी तरह से। जब तक यूनिट याद नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल फास्टली नहीं बना सकते हैं। जुबान पे याद होना चाहिए सारा न्यूमेरिकल, सॉरी सारा यूनिट जो है, जितने ही मैंने लिखाया था कल या आज भी जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सब जुबान पे याद होना चाहिए। कितना 13 हो गया हमारा। 14 देख लीजिए, पिकोमीटर सेंटीमीटर। 14 देखिए 1 पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर होता है। 1 मीटर क्या होता है हमारा, 100 cm। 10⁻⁻12 इंटू 100 cm। बस मीटर के जगह पे बस इसको ये रख दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा 10⁻10 cm हो गया हमारा। इस तरह से 14 हो गया। 15 पे चलते हैं अब। 15 में देख लीजिए 10⁻⁻1 ns इक्वल टू सेकेंड। बस इतना याद रखना है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, अब बस उसको सीएम में कन्वर्ट कर लेना है, कुछ नहीं है। 15 में देख लीजिए आप, 1 नैनो सेकेंड क्या होता है, 10⁻⁻9 सेकेंड होता है ये। 1 नैनो सेकेंड क्या होता है, 10⁻⁹ सेकेंड होता है। हमारा क्या निकालना है हमको, 10⁻⁻1 नैनो सेकेंड कितना होगा, पहले से 10⁻⁻1 है ही, एनएस का वैल्यू रख दीजिए कितना होता है, एनएस का वैल्यू कितना है 9 सेकेंड, कितना होगा 10⁻10 सेकेंड। इस तरह से हमारा इसका वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए 16 नंबर देख लीजिए, कल बताए थे आपको 1 ग्राम पर मोल जो होता है हमारा वो AMU के बराबर होता है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है, और ये जो हमारा होता है अगर है 1.67 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, यानी जैसे मान कर बताया, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का मास होता है आपको 1 ग्राम पर मोल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 AMU, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोजन का मास 10⁻⁻27 kg। अगर केजी में बोल दे कि हाइड्रोजन का मास क्या होता है तो ये हो जाएगा AMU, ये हो जाएगा, यानी तीनों ये बराबर है। समझ रहे हैं ना, तीनों बराबर है। चलिए हमको पूछा क्या है हम क्वेश्चन में, 50 ग्राम पर मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 AMU हो जाएगा,
केजी में निकालना है तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 केजी मल्टीप्लाई कर लीजिए 167 इंटू 50 35 35 3 25 3 83 0 8350 35 80 3 ठीक है हो गया। कितने पॉइंट के बाद है 2 पॉइंट के बाद तो लगा दीजिए 2 पॉइंट के बाद तो 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। इस तरह से जो है हमारा केजी में आ गया इतना ग्राम बोल यार इतना केजी आंसर कितना था हमारा 60 नंबर था हमारा। अब 17 पे चलते हैं। सेवनटीन पे हमारा है देखिए क्या है 1 मेगा हर्ज कितना होता है बताए थे कल 1 मेगा हर्ज कितना होता है 10 टू द पावर 9 हर्ज होता है। याद रख लीजिए 1 मेगा हर्ज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 हर्ज 50 मेगा हर्ज दिया हुआ है आपको तो 15 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ज बस हो गया हमारा यही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 कितना है 17 में थे ना हम 18 होगा ना चलिए 18 इमेज क्लियर आ रहा है चलिए ठीक है 18 नंबर देख लीजिए 20 गीगाहर्ज 20 गीगाहर्ज पहले समझ लीजिए 1 गीगाहर्ज कितना होता है सॉरी ये जो मेगा होता है आपको ये 6 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 ये गीगा होता है 10 टू द पावर 9 ठीक है तो 20 गीगाहर्ज कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10 टू द पावर 9 हर्ज ठीक है इस तरह से हमारा 18 नंबर हो गया। अब 19 नंबर देख लीजिए 18 18 हो गया 19 हाँ अब CM-1 से जे गीगा हर्ज में कन्वर्ट करना है 19 नंबर देखिए फॉर्मूला याद कर लीजिए कल बताए थे 1 CM-1 होता है आपको 30 गीगाहर्ज होता है। इसका यूज आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी जब पढ़िएगा उसमें इसका यूज होगा आपको। क्या पूछ रहा है हमको 15 CM-1 हो जाएगा 15 इंटू 30 गीगाहर्ज यानी 1500 गीगाहर्ज इस तरह से हमारा आ गया कन्वर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए कल बताए थे आपको केटी जो होता है ये केटी क्या है वोल्टेज मेन कांस्टेंट ये हो गया हमारा टेम्परेचर तो केटी जो हमारा होता है रेडीमेड याद रख लीजिए आपको 207 CM-1 होता है कब होता है हमारा जब रूम टेम्परेचर हो समझ गए जब रूम टेम्परेचर हो हमारा तब इतना होता है और अगर मान लीजिए हमारा बोल दे कि 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा ठीक है तो फिर क्या करेंगे हम 209 CM-1 होता है ये रेडीमेड है आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स ये दोनों में इसका काम पड़ेगा आपको इसलिए इसको अच्छी तरह से याद रख लेना है डाटा क्या होता है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देख लीजिए KT/4 कितना पे 25 पे KT कितना 25 पे कितना था 207/4 कर दीजिए कितना हो गया 4×5 = 20 4×1 = 4 4×7 = 28 5 इस तरह से हमारा आ गया इतना क्या हो गया CM-1। दूसरा क्या कर रहा है KT/10 KT/10 बोल रहा है समझ रहे हैं तो 200 कितना हो जाएगा 9/10 क्योंकि ये पूछ रहा है हमको 27 डिग्री सेल्सियस से पूछ रहा है तो कितना हो गया आपको 20.9 CM-1 इस तरह से देख लीजिए हो गया हमारा 20 नंबर क्वेश्चन हो गया 21 भी हो गया। अब चलेंगे हम 22 नंबर क्वेश्चन पे पूरा क्लियर देख लीजिए। अब चलेंगे हम
20 केटी हो गया, केटी हो गया, 22 में देख लीजिए आप। कल क्या बताए थे, 1 कैलोरी क्या होता है, 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल। कितना पूछ रहा है आपको, 50 कैलोरी। 50 कैलोरी क्या हो जाएगा, 4 कैलोरी के जगह पर बस ये रख दीजिए, सिंपल, 50 × 4.184 जूल। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4815 इंटू 5, पंचों का 20, 40 2 42, 5 4 9, पंचों का 20। ठीक है, 50 था हमारा तो 0 लगा दीजिए, 3 पॉइंट के बाद था तो 1 2 3 ले लीजिए, यानी 209.20 आ गया। हमारा मकसद है अंतिम रिजल्ट तक लाना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ देंगे तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आप याद ही समझ ही नहीं पाइएगा। ठीक है, 22 हो गया, अब क्या है 23। दो इंपोर्टेंट फॉर्मूला और है, किलो जूल से CM-1 और CM-1 से किलो जूल, ये कन्वर्जन कैसे होता है वो आप देख लीजिए। 23 देखिए, 1 किलो जूल मोल -1 होता है आपको 83.7 CM-1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इनऑर्गेनिक में भी काम आएगा और फिजिकल में भी काम आएगा। इनऑर्गेनिक में जब डेल्टा निकालिएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, तब आपको यहाँ पे काम आएगा। क्या पूछ रहा है हमको, 15 किलो जूल, तो 83.7 किलो जूल की जगह पर क्या रखना है हमको, ये रख दीजिए, सॉरी 50 ले लीजिए, और किलो जूल की जगह पर क्या रखना है हमको, 83.7 CM-1। ठीक है, बस अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 से 7 से 35, 5 से 15, 3 18, 40 से 41, 0 था 0 ले लीजिए, एक पॉइंट में ले जाना है, पॉइंट ले लीजिए, क्या हो गया हमारा 4185। इतना क्या हो गया हमारा CM-1, समझ रहे हैं, कितना था हमारा 23 हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन बता हुआ है, अब 24 देख लीजिए, इसी का रिवर्स देख लीजिए आप, इसमें से कोई एक याद रख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी याद किए हैं ना, 1 किलो जूल मोल -1 इजकल टू 83.7 - 1, इसी को जो रिवर्स कीजिएगा तो देख क्या हो जाएगा, 1 CM-1 इजकल टू हो जाएगा आपको 1/83.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये जो सोल्व कीजिएगा आप तो हो जाएगा आपको 1.19 10⁻⁻² किलो जूल मोल -1। तो आप ये याद रख लीजिए, और दूसरा आप ये कोई एक याद रख लीजिए, आप ये दोनों अगर रख सकते हैं तो अति उत्तम है। 1 CM-1 इजकल टू 1 पॉइंट, कल बताए थे दोनों फार्मूला, किलो जूल मोल -1, ये हो गया फार्मूला, और दूसरा क्या हो गया ये। ठीक है, ये दोनों कल बताए भी थे, अभी भी देख लीजिए। हमको पूछ क्या रहा, आप CM से किलो जूल में, 1 CM हो गया इतना, तो क्या कर रहा है 50 CM-1 हो जाए आपको 50 इंटू CM-1 की जगह पे बस ये रख दीजिए उठा के, कुछ नहीं करना है, 10⁻² किलो जूल मोल -1, मल्टीप्लाई कीजिए 1.1950, 9 से 45, 11 55, 4 59, 0 था 0 ले लीजिए, 2 पॉइंट के बाद था, चलिए हो गया हमारा 59.50। कितना आ गया हमारा 59.50।
किलो जूल, सॉरी कुछ मिस्टेक है, इसके बाद 10⁻⁻² भी है, 10⁻⁻² किलो जूल मोल -1। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, ये दोनों। तो आपको दोनों प्रॉब्लम जो हमारा है वो बन जाएगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसमें से आप ये याद रख लीजिए या फिर ये, ज्यादातर यूज ये होता है। अगर कभी कभी पूछ दे घुमा क्वेश्चन तो ये भी यूज हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं 425-26 सेम ही क्वेश्चन है। टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम दिए हैं, ताकि आपको टेम्परेचर कन्वर्जन अगर आ जाए। कभी मान लो टेम्परेचर दे दिए फ़ारेनहाइट में, आप बोल दे न्यूमेरिकल बनाओ, लेकिन बनाना तो है आपको टेम्परेचर में, केल्विन में, क्योंकि ऐसा यूनिट तो केल्विन होता है। तो फिर कन्वर्ट बिना टेम्परेचर के आप फंस जाइएगा वहां पे। अगर अगर दे दे आपको फ़ारेनहाइट में, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस होता है आपको 273 के। अब फ़ारेनहाइट में क्या होता है, ये 32 फ़ारेनहाइट होता है। इसका रेडीमेड फॉर्मूला होता है आपको कन्वर्ट करने का, 5 - 32 इंटू 5/9 इजकल टू डिग्री सेल्सियस। अब देखिए क्वेश्चन देख लीजिए आप, कह रहा है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 फ़ारेनहाइट। क्या करना है, फ़ारेनहाइट की जगह पर 50 रख दीजिए, -32 इंटू 5/9, 18 इंटू 5/9, 2 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आ गया हमारा। इस तरह से कन्वर्ट करके हम सेल्सियस। बोलिएगा आप फ़ारेनहाइट क्यों बताए हैं, इसलिए बताए हैं कि मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है, सब डाटा दिया हुआ है और टेम्परेचर दे देगा आपको 32 यानी 50 फ़ारेनहाइट। अब बोलेगा कि कोई जो डाटा पूछ रहा है आपको, मान लीजिए वॉल्यूम निकालो, अगर ठीक है, तो टेम्परेचर तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे केल्विन में, क्योंकि आपको ये जो पीवी बराबर एनआरटी आप लेते हैं, सारा डाटा जो हमारा यूनिट है वो ऐसा यूनिट होता है। फ़ारेनहाइट ऐसा यूनिट नहीं है, हमको केल्विन में लेना पड़ेगा। तो अगर इसके लिए आपको केल्विन में कन्वर्ट करके बनाना पड़ेगा। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता रहेगा तो सब कुछ बनाते हुए, सब कुछ समझते हुए आप न्यूमेरिकल को छोड़ के आ सकते हैं। इसीलिए मैं ये बताया हूं कि फ़ारेनहाइट को क्यों कन्वर्ट करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 100 है, तो 100 - 32 इंटू 5/9 क्या हो जाएगा हमारा, 68 इंटू 5/9, 8×5 40, 6×5 30, 4 34 बाय 9, 9 से कीजिए डिवाइड, 9×4 36, 4 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 27, 7, 9×8 72, 8 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 9 63, 7.0, 963। चलिए कितना हो गया, 37.7 डिग्री सेल्सियस। हमारा मकसद आपको रिजल्ट तक लाना है, सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही होता है, यहाँ फंस जाता है स्टूडेंट। हमको रिजल्ट तक लाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल हमको एग्जाम में, वहाँ जो हमारा अप्रोच है वो रिजल्ट तक मैच करना है। और आंसर पता ही आपको, ऑप्शन कैसे कैसे दिए रहते हैं, एकदम पॉइंट क्लोज की तरह आंसर दिए रहते हैं। तो इस तरह डाटा आपको क्लोज से लाना है। ठीक है, आज जो है जितने भी यूनिट कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम थे वो मैंने कन्वर्ट कर दिया सारा। कल जो है हम केमिकल काइनेटिक्स, आज इसका टेस्ट एक असाइनमेंट का जो हम बताए हैं, इसका एक टेस्ट असाइनमेंट डालेंगे कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए चैप्टर 10 से 20 क्वेश्चन, तो आप उसको बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हो गया, पहले तो बेसिक जो भी कंसेप्ट है स्टेप वाइज, मान लीजिए एक टॉपिक उठाएंगे हम कोई सारा, उसके बाद उसको बताएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर बाकी अटकिंस का और पीएसपी का और ओपी टनन का, मैं 3 बुक अच्छी तरह से पढ़ा हुआ हूँ। इस तीनों बुक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आईआईटी जेई जो जेई मेन और एडवांस होता है, वहां जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस क्वेश्चन को भी मैं इसमें कैप्चर करूंगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं नेट में वो जेई आईआईटी जेई से ले रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को भी अपलोड करूंगा, अब बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले हम जो केमिकल कंडीशन मिलते हैं, ठीक है।